नन्ही अबाबील सिर्फ खुद को धोना चाहती थी, लेकिन अचानक एक मछली ने उसे एक ही निवाले में निगल लिया। यह दृश्य देखकर बाकी सभी पक्षी दंग रह गए। सबको लगा अबाबीलें पीछे हट जाएंगी, लेकिन यह नहाना तो हर हाल में होना ही था। अचानक झील में अफरा तफरी मच गई। तो सवाल उठता है, अबाबीलें साफ रहने के लिए इतनी जिद्दी क्यों होती हैं? वे सिर्फ नहाने के लिए अपनी जान तक क्यों जोखिम में डालती हैं? वजह बहुत आसान है, वसंत आ चुका है। उन्हें अपने घर वापस लौटना है, जो 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। लेकिन इतनी लंबी यात्रा में गंदे पंख बहुत बड़ी परेशानी बन जाते हैं। अगर पंख साफ न हो तो वह रास्ते में ही थककर मर सकती है। इसी वजह से झील में वह खतरनाक दृश्य देखने को मिला। सफाई पूरी होने के बाद अबाबील ने आखिरकार घर की ओर उड़ान भर दी। सिर्फ 10 दिनों में उसने 3,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया, लेकिन आगे का रास्ता अभी लंबा था, इसलिए उसे पहले खाना ढूंढना था। जब वह घास के मैदानों में पहुंची तो अबाबील की असली शिकार करने की कला दिखाई दी। क्या तुम्हें वहाँ हाथी दिख रहा है? हाथी अबाबील का शिकार नहीं है, लेकिन वह उसका सबसे अच्छा मददगार है। जब हाथी खाना ढूंढता है तो उसकी हरकतों से कीड़े मकोड़े चारों तरफ भागने लगते हैं। इसी वजह से अबाबील को मौका मिल जाता है। वह सही समय पर झपट्टा मारती है और सिर्फ 1 मिनट में 10 कीड़े पकड़ सकती है। लेकिन यह अच्छे दिन ज्यादा देर तक नहीं चले। जल्द ही अबाबील एक विशाल रेगिस्तान में पहुंच गई। यह यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था। सूरज तेजी से तप रहा था। वह प्यास से और भूख से तड़प रही थी। कई अबाबीलें ताकत खोकर वहीं रह गई। अबाबील को एक बात पता थी, यह जगह रुकने के लिए बहुत खतरनाक थी। उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना था। लेकिन तभी एक रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। अचानक आसमान रेत और हवा से भर गया। अबाबील इतनी छोटी थी कि तेज हवा उसे पीछे की ओर धकेलने लगी। मजबूर होकर उसे छिपकर तूफान के गुजरने का इंतजार करना पड़ा। लेकिन एक समस्या थी, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं था। वह सिर्फ कुछ ही दिन जिंदा रह सकती थी और तूफान काफी देर तक चलता रहा। अब अबाबील को तुरंत पानी चाहिए था। तभी उसे आगे एक नखलिस्तान दिखाई दिया। वह तुरंत उसकी ओर उड़ पड़ी। उसे उतरकर पानी पीने की जल्दी थी और फिर 3,000 किलोमीटर और उड़ने के बाद अबाबील आखिरकार अपने घर पहुंच गई। वह जगह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका साथी अभी तक नहीं पहुंचा था। वे दोनों एक ही रास्ते से लेकिन अलग अलग उड़ते थे, इसलिए समय का थोड़ा अंतर होना आम बात थी। कुछ दिनों बाद उसका साथी भी लौट आया। जब वे मिले तो उन्होंने हर पल को संजो कर रखा। अब पिछले साल के घोंसले को ठीक करने और नए बच्चों को पालने का समय आ चुका था।